हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बताओ क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, दो फोर्थ है। ओके, तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा है? फोर्थ क्लास है ना, फोर्थ क्लास है। एल इक्वल टू 4, ठीक है ना। चौथा लेक्चर है। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन का विरचन। हेलो एल्केन का हम लोग ना विरचन कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप ना क्या कर सकते हो, मुक्त मूलक, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, मुक्त मूलक द्वारा क्या बना सकते हो बताओ? एल्कोन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का क्या बताओ विरचन क्या कर सकते हो बताओ? अरे कर सकते हो नहीं कर सकते हो? मुक्त मूलक द्वारा। एक बार इसमें एक एग्जांपल लेके रखते हैं, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल मस्त वाला हम लेंगे CH3 CH2 CH3 और यहाँ Cl का, ठीक है ना। ये बताओ नाम क्या है इसका? क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें आप क्या डालो? Cl2 गैस डाल दो, ठीक है ना। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Hµ, ये ऊर्जा होती है उसकी, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 और ये Cl, समझ में आया? और इधर अरे यहाँ पर CH2 रहेगा ना, यहाँ Cl कहां से आ गया? बर्बाद इंसान, ठीक है। ये है CH2 इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? वो बाय मिस्टेक लिख दिया हमने पहले, है ना, प्रोपेन। अब इसका नाम होगा क्या? 1 क्लोरो प्रोपेन। उत्पाद का नाम मैंने उधर लिख दिया था, ठीक है, गलती से। हाँ तो CH2 CH3 है ना, तो इसका H निकल गया, Cl आगे जुड़ गया, है ना। यहाँ पे 4 बंद गिनो, 1 2 और 2, 4 H का है ना भाई। 2 तो H हो गए और 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए। अरे बन नहीं गए तो क्या हो गया? वो बन गया, तैयार हो गया। और क्या आगे चले फटाफट से, देखो ध्यान से। अब अपन लोग अब विरचन करेंगे हेलो एल्केन का, लेकिन किससे? एल्कीन से। किससे? अभी तुमने हेलो एल्केन यानी कि क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन बनाया मुक्त मूलक से। अब बनाएंगे हम लोग एल्कीन से। किससे बनाएंगे? आपने पहले हेडिंग लिखा था हाइड्रोकार्बनों से विरचन, लिखा था ना। तो हाइड्रोकार्बनों में पहला आया था एल्केन से, देखो लिखा होगा आपने एल्केन से, है ना। एल्केनों के मुक्त मूलक से, है ना, एल्केनों के मुक्त मूलक से इससे बनाया था एल्केनो, यानी आपने एल्केन लिया था। अब हम लोग आज जो है एल्कीन से बनाएगा। किससे बनाएगा? एल्कीन का बताओ क्या होता है रासायनिक सूत्र, जनरल फॉर्मूला मतलब। अब गिरो 2 नंबर। हाँ, जितने कार्बन होंगे उससे दुगना हाइड्रोजन होता है, बस एल्कीन बोलते हैं उसको। अब लिखो एल्कीनो से, एल्कीनो से, एल्कीनो से क्या? हेलो एल्केन का विरचन। फ्रॉम एल्कीन, यानी अपन लोग एल्कीन से बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। तो इसके लिए 2 फेमस रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त है। कौन कौन सा फेमस? एक तो मार्कोनी का और दूसरा प्रति मार्कोनी, ठीक है। ये 2 बहुत ही फेमस रिएक्शन है। चलो तो लिखना शुरू करते हैं ना। एल्कीन हमारे पास होता है, अच्छा ये जितने भी आ रही है रिएक्शन, मुक्त मूलक या फिर एल्कीन से जो भी मैं लूंगा 2 रिएक्शन, इनकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, वो 11th क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। वो 11th का टॉपिक है। यहाँ हम केवल रिएक्शन पढ़ेंगे। 12th में जो आएगा यहाँ का रिएक्शन, उसमें आएगी मैकेनिज्म, क्रियाविधि, और जो कोर्स में केवल उन्हीं का पढ़ेंगे, है ना। हमको थोड़ी भी मास्टरी करनी किसी चीज में, मास्टरी करना बाद में। पहले आप इतना पढ़ लो कि आपको बोर्ड में और थोड़ा बहुत जो CUT का एग्जाम कॉम्पिटिशन है वहां क्रैक कर सको, और इतना पढ़ के हो जाता है, ठीक है। और इतना पढ़ के नीट भी हो जाता है, ठीक है ना। देखो तो इसमें सबसे पहले आता है मार्कोनी का नियम, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ऐसे लिखते हैं ना, एक बार देख लेना जैसे। हाँ भाई ऐसे लिखते हैं, वैसे 11th क्लास में आता है ये।
हाँ, मार्कोनिकॉफ है ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ एक वैज्ञानिक है, उसने दिया था नियम। उसने पहले एल्कीन लिया CH3 CH2, देखो पहले हम ना ये लेंगे सम्मित एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या नाम है इसका पता है? इसका नाम है दो नहीं, ब्यूट दो इन, ठीक है ना। ब्यूट में ई नहीं आएगा, ब्यूट टू इन, ये इसका नाम है। मार्कोनी ने कहा था कि अगर हम इसमें HBr ऐड कर दें या HCl ऐड कर दें, HCl अगर हम ऐड कर देंगे, HCl अगर ऐड कर देंगे तो अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब रहने दो। अमीर को, देखो कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो अमीर होता है, क्या होता है, अमीर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो, इसके जिस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक तो ये कार्बन है और एक, जिस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसके इधर भी एक कार्बन और उसके उधर भी एक कार्बन। तो किसी पर भी आप लगा दो Cl या फिर H, क्या लगा दो, CH3 और इधर CH2 हो गया और यहां पर CH था, Cl लग गया और यहां CH3। नहीं समझ में आया भाई? देखो यहां पर कौन है, HCl है ना, तो H और ये Cl है। जो डबल बॉन्ड यहां पर है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक के पास क्या भेजो, H, एक के पास भेजो, इसके पास मैंने H भेज दिया और इसके पास मैंने क्या भेज दिया, Cl। नहीं समझा तो, एक के पास क्या भेजा, H और एक के पास भेजा, ये सम्मित कार्बन है, क्या है, हम इसे बोलते हैं सम्मित एल्कीन। अगर एल्कीन सम्मित है, सम्मित का मतलब होता है इस कार्बन से, मतलब जो कार्बन द्विआबंध से आबंधित है, उससे पहले भी एक कार्बन है और उसके बाद भी एक कार्बन है। तो जो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, उस एक बॉन्ड को तोड़ दो और एक के पास लगा दो H इसमें से और एक के पास लगा दो Cl, ठीक है ना। ये कब, ये सम्मित कार्बन की केस में करना है। मैं एक सम्मित का और ले रहा हूं, ये हो गया, ठीक है ना। मतलब इसमें हम ये डाल देंगे HCl, तो डबल बॉन्ड को तोड़ करके, डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड को तोड़ना है दोनों में से और एक H लगा दो और एक Cl लगा दो। यहाँ पर H कितना, एक था ना, तो यहाँ पर 2H हो गया है। वो 2H जो है ना वो यहीं से ही पहुंचा है और यहाँ पर CH था, Cl हो गया ना नीचे, देखो। तो नाम क्या हुआ इसका, इसका नाम हुआ 2 क्लोरो, और बस बोल दो आगे, मीथेन ब्यूटेन, ब्यूटेन, मीथेन कहां से आएगा, ठीक है ना। 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया इसका, खत्म। अब एक और देख, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मैंने HBr ले लिया, I मत लेना और F भी मत लेना, I और F नहीं लेने का। बता क्या बनाएगा उत्पाद, भाई डबल बॉन्ड है ना CC के बीच में, एक द्विआबंध को तोड़ देंगे, हाँ, और एक के पास H भेजो तो CH3 और यहाँ CH2 और ये Br, ये है, ठीक है ना। इस दोनों ही एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है कि जितना कार्बन डबल बॉन्ड से इधर है उतने उधर भी है ना। यहां देखो डबल बॉन्ड इधर 2 कार्बन, एक और एक 2, यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड से इधर 1 कार्बन, उधर 1 कार्बन। ऐसे को बोलते हैं सम्मित एल्कीन, क्या बोलते हैं, सम्मित एल्कीन बोलते हैं ऐसे को, ठीक है ना। लेकिन अगर असम्मित हो तो उत्पाद ऐसा नहीं बनाएंगे। मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, नाम बता दें पहले इसको ना, प्रोप एक इन, क्या नाम है इसका, प्रोप एक इन इसका नाम है। अब हमको करना क्या है, इसमें HBr ऐड कर दो। अब ये असम्मित है, कैसा है ये, क्योंकि डबल बॉन्ड से इधर 2 कार्बन है, उधर। अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है, मार्कोनी का नियम कहता है कि अगर एल्कीन असम्मित है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ज्यादा का H लेके बैठा है, H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो डबल बॉन्डेड ये है ना,
तो ये जो डबल बॉन्डेड है, ये जो C है, इस C परमाणु के पास H2 है और इसके पास H1 है। तो जिस कार्बन के पास ज्यादा होता है हाइड्रोजन, वो अमीर माने जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अमीर है ये हाइड्रोजन से। अरे यहाँ मत देखना कि यहाँ पर 3H है तो ये अमीर हो गया। हमें एक बॉन्ड वहां पे तोड़ना है जहां डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जहां डबल बॉन्ड है 2C के बीच में, वहां देखना है। देखो, तो अब HBr में से बताओ किस पे H लगाओगे, किस पे Br लगाओगे। तो इसका ट्रिक याद करने का यह है कि अमीर को अमीर बनाएंगे, अमीर को अमीर बनाएंगे, ठीक है ना। अमीर पहले से था H में, तो मैंने उस पर H देखो 3 कर दिया ना। H उस कार्बन परमाणु पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन है, असम्मित। देखो हम इसे बोलते हैं असम्मित। एल्कीन की स्थिति में, एल्कीन के स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर जोड़ते हैं, द्विआबंधित H परमाणु उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जोड़ते हैं, कार्बन परमाणु से जोड़ते हैं जिस पर H परमाणु अधिक संख्या में है, ठीक है ना, अधिक संख्या में है। 11th क्लास का टॉपिक है, यहाँ पर 12th में नहीं आता है, लेकिन आगे काम आएगा, ठीक है ना, हमारे बहुत ज्यादा। क्या बोला मैंने, असम्मित एल्कीन की स्थिति में इस स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु उस द्विआबंधित, या आबंधित है, कार्बन परमाणु से जोड़ते हैं जिस पर H परमाणु अधिक संख्या में है, ठीक है ना, अधिक संख्या में स्थित होता है। समझ में आ गया। ये असम्मित के लिए है, इसको बोलते हैं ट्रिक के लिए कि अमीर को अमीर बना दो। देखो इसके पास H पहले से क्या है, ज्यादा। जहां आपको दिख जाए डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में और HBr गिर रहा हो, समझ जाना मार्कोनी का नियम है। अपने आप पहचानना पड़ता है, रिएक्शन देखकर पहचानना पड़ता है कि वो मार्कोनी है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखो आपको ना ऐसा दिख जाए एल्कीन HBr या फिर HCl, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा इसमें मार्कोनिकॉफ में, ठीक है ना। इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। फिर मैं भी आपको एक दूंगा एग्जांपल, इसके बाद में उसे करके दिखाना। छापो इसको जल्दी से। ये दोनों एग्जांपल सम्मित के थे और नीचे असम्मित का एग्जांपल, ठीक है ना। छापो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, आ जाओ आगे बढ़े। अब तुम मुझे दिखाओ करके रिएक्शन। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। I का बनेगा भाई, ठीक है ना, HI लगा देना इसमें। HI की अभिक्रिया होती है साथ में इसके, ठीक है ना। HI की अभिक्रिया होती है, HBr की होती है और HCl की होती है, HF की नहीं होती। हाँ, वो बाय मिस्टेक हो गया तो हमारे मुंह से गलती निकल गई, ठीक है ना। HI की अभिक्रिया होती है, हाँ, ठीक है ना। बताओ क्या बनेगा उत्पाद, बताओ उसमें बनाओ कॉपी में फटाफट से। उत्पाद बताओ क्या बनेगा, तुमको ऐसे लिख करके देगा, ये उत्पाद पूछेगा तुमसे, फिर घूमते रहना वहां पर ऐसे हुल्लू। सीखोगे समझोगे तभी आएगा, आपको ध्यान रखना है। बन गया उत्पाद, लाओ दिखाओ क्या बना है। वाह ग्रेट, ये उत्पाद बन गया। अब गलत कर दिया, उत्पाद कहाँ बनाया, गलत बना दिया। अब जो 3 लगा दी तो, अरे यहाँ पे ना 3 है, ध्यान रखना। H का बैलेंस देखो ना कितना हो रहा है। हाँ,
डबल बॉन्ड वाले बताइए सम्मित है कि असम्मित है? एल्किन असम्मित है ना, तो क्या देखेंगे, अमीर को अमीर बनाएंगे। बन गया, देखो क्या बनाया। जब H और I लग गया तो डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड लगा ही रहेगा। आप देखना एक मिनट, ये 3 कैसे हो गया? अरे यार सुनो भाई, मिस्टेक चल रहा है। देखो यहाँ पे 2 आएगा, एक 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ही ठहरे वो। तो वही यही लगेगा। बैलेंस पूरी कनेक्ट करो आप लोग। अरे ठीक होगा, अरे यार भैया ना कंधा चेंज तो भैया CS2 ये ठीक है वो, फिर भैया ये तो वो है सम्मी। मैं देखो भाई देख तो लो, ठीक कर दिया। हाँ ठीक है ये, ऐसा में तेरे को नहीं तो देखो अब ठीक है। ये असम्मित है। अरे वाह, तूने कहाँ बनाया, तीर कहाँ लगाया? तीर तो लगा, अब ठीक है। सही है। उत्पाद देखो, तुमको ना उत्पाद बनाना आना चाहिए, ठीक है भाई। देखो ये असम्मित है ना, अरे 2 3 4, ठीक है ठीक है। तो CH3 CH2 CH2, तो CH यहां पर क्या लग गया इधर I, और यहाँ CH2 तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद। एक ये बना के दिखाओ चलो फटाफट से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर HI, चलो इसका उत्पाद बनाओ। उत्पाद एग्जाम्पल जितना लोगे ना उतना मजा आएगा तुम्हें सीखने में। हमें अभी क्रिया ध्यान रखना है, उत्पाद क्या बनेगा। और ये हार्ड बिल्कुल नहीं होते, मार्कोनी के नियम वगैरह बहुत इजी होते हैं। छापो, देखो देखो बनाओ। गरीब को गरीब रहने दो। CH3 CH आ गया, इधर I लग गया, इधर CH3 है ना, डबल बॉन्ड तोड़ दिया भाई। H वहां पर गया जहां पर पहले से ज्यादा है, हो गया खत्म। इसमें तो नहीं था। आज अब प्रति मार्कोनी का नियम पढ़ते हैं। ये दूसरा आ गया प्रति मार्कोनी। तीसरा, हाँ तीसरा होगा भाई। नहीं एल्कीन से बना रहे ना हम लोग। अच्छा बी होगा ये, हम एल्कीन से बना रहे तो बी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। प्रति मार्कोनिकोव का नियम, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। देखो ये मार्कोनिकोव के नियम के बिल्कुल जस्ट विपरीत है। वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था, हाँ ये इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव नियम रूल, ठीक है ना। मार्कोनी का ये कह रहा था कि अमीर को अमीर बनाओ, प्रति मार्कोनी कहता है गरीब को अमीर बनाओ, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, देखो। हाँ इस नियम के अनुसार क्या, इस नियम अनुसार द्विआबंध से आबंधित, द्विआबंध से आबंधित कार्बन, आबंधित उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, जिस पर H परमाणु कम संख्या में उपस्थित रहता है, कम संख्या में उपस्थित रहता है। बात समझ में आई तुम लोगों को? कम संख्या में है वो हाइड्रोजन परमाणु, ये आपको ध्यान रखना है। प्रति मार्कोनी का नियम कहता है अमीर को गरीब बना दो या फिर गरीब को अमीर बनाओ। देखो एग्जाम्पल देखो, लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है। CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ CH2, आपको इसमें केवल और केवल HBr गिरना है, इसके अलावा ना HCl गिरेगा ना HI गिरेगा। केवल HBr के लिए माने ये रिएक्शन, उसमें गिरता है HBr, लेकिन प्रति मार्कोनी का नियम जो है ना
केवल HBr के लिए ही मान्य है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पता कैसे चलेगा दिमाग की तो हाँ, इस पे परोक्साइड होगा, कौन होगा? इसमें परोक्साइड गिरता है, इससे पता चलता है। परोक्साइड, लिखा होगा इसमें। हाँ परोक्साइड लिखा होगा 100%। अगर द्वि आबंध वाला कार्बन एल्कीन है HBr और परोक्साइड लिखा है तीर के ऊपर, तो प्रति मार्कोनी की पहचान मात्र यही है। आपको परोक्साइड दिखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि ये प्रति मार्कोनी है। अगर सेम यही रिएक्शन है, परोक्साइड नहीं है, तो मार्कोनी का नियम है। अब सुनो ध्यान से, देखो इसमें हम लोग C6H5 और OH का होल ट्वाइस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? होल ट्वाइस, ठीक है ना? हाँ परोक्साइड, ठीक है भाई, तो तुमको ध्यान रखना है। गलत कर दिया ना, H2 नहीं आएगा इसमें, तुम्हारा C6H5 O2, ओनली O आएगा यहाँ ट्वाइस, ठीक है ना? ये C6H5O और ये ट्वाइस है, इसे बोलते हैं परोक्साइड। या फिर तुमको ये भी लिखा हुआ दिख सकता है H2O2, ये भी क्या होता है? परोक्साइड। फिलहाल आपको ना तो ये मिलेगा देखने को, ना ही ये मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा परोक्साइड। अमीर को मत छेड़ो, गरीब को अमीर बना दो। CH3 है ना, CH तो यहाँ पर क्या एक ही तो H है, अब यहाँ पे ऐसा लग जाएगा बिया, ठीक है ना? तो आई लगा दिया, उल्लंघन कर दिया मैंने अपने नियमों का, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है प्रति मार्कोनी के नियम में। हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस समस्या ये है कि तुमको ध्यान रखना है, और ध्यान ही तो नहीं रहता। एक रिएक्शन और दिखाओ करके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 नहीं 2 HBr, और यहाँ आपको लिखा मिलेगा पर ऑक्साइड, ठीक है ना? तो उत्पाद बताइए इसका क्या बनेगा, और नाम भी लिखना भाई उत्पाद का, उत्पाद का नाम भी लिखना है। कॉपी करो जल्दी से। हो गया? बताओ क्या बना इसका उत्पाद? हाँ CH3 CH2, ये H गया इसके पास, ठीक है ना? और बॉन्ड टूटा और यहाँ पर CH2 और ये Br। क्या समझा? ये थोड़ी हार्ड थोड़ा है ये। चलो, तो ये हमारा प्रति मार्कोनी भी खत्म हो गया। अब आता है सन्निध हाइलाइट बनाएंगे, सन्निध हाइलाइट, ठीक, सन्निध हाइलाइट। हाइलोजन जोड़ेंगे हम इसके अंदर केवल, क्या, और उसमें Br जोड़ना है, ठीक है ना? सन्निध हाइलाइट, देखो लिखो सी ना, ए बी हो गया इसके अंदर। अब हमारे पास में आता है सी है हाइलोजन के संयोजन से, हाइलोजन के संयोजन से, हाइलोजन के संयोजन से, क्या किसमें? प्रति मार्कोनी में सम्मित भी आ सकता है और असम्मित भी, लेकिन परोक्साइड आपको जरूर डालना, उसमें मिलेगा, ठीक है ना? अगर सम्मित है तो असम्मित है। हाँ सम्मित है तो इसमें भी HBr आएगा। फिर तो किसी में, हाँ सम्मित वाले केस में किसी पर भी जोड़ दो। अगर ये सम्मित हो गया ये, तो किसी पर भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो, अगर मान लो अगर मान लो तुम्हारा ऐसे आ गया, आएगा और नहीं HBr, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, इससे इधर भी 2 कार्बन, उससे इधर भी 2, तो ये सम्मित हो गया। इस पर डालो परोक्साइड, आपको लिखा हुआ मिलेगा और साथ में HBr मिलेगा, HBr ही इसमें गिरता है बस, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2
CH और यहाँ पर कौन आ जाएगा Br, और इधर CH2 और CH3, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मतलब ऐसे बनेंगे इसके उत्पाद। दिक्कत तो नहीं किसी को? ये सम्मित के लिए हो गया। हाँ, छापो, लिख लिया, आगे बढ़े भाई। चलो देखो, अब हमारे पास कौन आता है? हाइड्रोजन के संयोजन से भी बनता है। हाँ, इसी में C पॉइंट आ गया, ठीक है ना। हम लोग एल्कीन से बना रहे हैं, हेलो एल्कीन। हाइड्रोजन के संयोजन से, देखो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, दिख रहा है सबको। हम इसमें डालेंगे Br2। Br2 को बोलते हैं ब्रोमीन जल, लाल रंग का होता है, इसे बोलते हैं लाल रंग का ब्रोमीन जल, है ना। ब्रोमीन जल लाल रंग का होता है, लाल रंग होता है ब्रोमीन जल। जैसे ही ब्रोमीन जल को डालोगे लाल रंग का इस एल्कीन के अंदर, इसका रंग लाल से रंगहीन हो जाएगा, गायब कलर हो जाएगा, कलर गायब। ये बनेगा CH2 और यहां पर आकर लगेगा एक Br, CH2 यहां पर लगेगा एक Br। ये रिएक्शन में ऐसा होता है, ये इसको रंगहीन कर देता है लाल से। हाँ, तो अगर हमें कभी पता करना हो कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, भाई हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। और मान लो मैं टेस्ट ट्यूब में ले आया, मैं टेस्ट ट्यूब लाया, एक टेस्ट ट्यूब में कौन है? एल्केन। कौन है? एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में एल्कीन है ना, ये रहा। एक में एल्केन है, एक में एल्कीन है और एक में एल्काइन है। लेकिन हमको नहीं पता किसमें क्या है, सबका रंग तो एक जैसे ही होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि इसका रंग दूसरा, इसका रंग दूसरा, इसका रंग दूसरा। जब रखे होंगे ना बीकर में, तो इनका सबका जो रंग है वो एक जैसा होता है। तो हमको पहचानना है कि कौन एल्केन कौन एल्कीन है लैब के अंदर, तो हम प्रयोगशाला में इसी से पहचानते हैं। एक एक बूंद हम ये डाल के देखते हैं ब्रोमीन जल, जिसमें इसका लाल रंग गायब हो गया वो एल्कीन, वो क्या है? तो प्रयोगशाला में एल्कीन की पहचान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो आप ये वाला लिखोगे, ठीक है ना। पेपर क्वेश्चन पूछता है ये। इसे हम लोग बोलते हैं सन्निध हाइलाइट। क्या बोलते हैं उसको? सन्निध हाइलाइट बोलते हैं ना, हिंदी में कहते हैं वो सन्निध, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं VIC डाइब्रोमाइड, है ना, सन्निधि बोलते हैं, सन्निधि। देखो ये लिख रहा हूं मैं, सन्निधि, ठीक है ना। इथेन ब्रोमाइड, सन्निधि इथेन ब्रोमाइड, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। यह सन्निधि डाई ब्रोमाइड। क्या Br कहीं भी लगा दो भाई, यहां पर CH2 लिखा हुआ है, तो आप यहां Br लगा दो, यहां Br लगा दो, बात तो एक ही है ना। अगर 2 कार्बन जिस पर डबल डबल कौन Br आते लगातार, उसे बोलते हैं सन्निधि कार्बन, ठीक है ना। तो नाम हो गया इसका VINC, VIC डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, डाइब्रोमाइड। सन्निध, सन्निधि कह लो इसको, सन्निधि डाइब्रोमाइड। इसको दिक्कत तो नहीं इसमें? इजी चीज है ना, बहुत इजी चीज है। फटाफट से लिखो इसको। हाइड्रोजन के संयोजन से आपने बना दिया, ठीक है ना। इसमें एक चीज भूल गया मैं, CCl4 जरूर गिरना है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अभिकर्मक भूलते नहीं है, मैं गधा इंसान हूं क्या, भूलते नहीं है इसको, ठीक है ना। पता नहीं कैसे दिमाग से स्लिप हो गया भाई। CCl4 जरूर गिरना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये। कैसा होता है? नाम इसका है कार्बन, हाँ, बिना इसके रिएक्शन होगा ही नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अध्रुवीय होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय। तू तो पूछता है कि बताओ CCl ध्रुवीय है या अध्रुवीय? CCl4, CCl कहा था, CCl4 कह रहा था। CCl4 जो होता है
अध्रुवीय होता है। ठीक है ना, आगे चले। इसमें आप लिखो, यह विधि प्रयोगशाला में एल्कीन की पहचान के लिए, यह विधि प्रयोगशाला में एल्कीन की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है। समझ में आ गया? ये लाल रंग का होता है और यहां लाओगे तो रंगहीन हो जाएगा। तो यहां लिख देना इधर रंगहीन, कोई कलर नहीं होता। ठीक है ना। लाल Br2 जल को एल्कीन में मिलाने से विलयन रंगहीन हो जाता है, समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है ना, रंगहीन हो जाएगा भाई साहब। रंगहीन समझते हो ना, कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी का रंग होता है। ठीक है, अगर हमको कभी किसी ने ये दे दिया रिएक्शन, इसे बताना करके आप लोग पूरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ Br2 घेर दिया और CCl4। तुमको अगर रिएक्शन याद रहेगा तभी तुम कर पाओगे कन्वर्जन्स। क्या कर पाएंगे? अभी द्वि आबंध पे कैसे जाएंगे, त्रि आबंध पे जाएंगे कैसे, सब सिखाऊंगा। ठीक है ना। पहले मैं आपको विरचन सिखा दूं अच्छे से। विरचन सिखाऊंगा हेलो एल्केन का, हेलो एरीन का, फिर सिखाऊंगा भौतिक गुण, फिर रासायनिक अभिक्रिया सिखाने के बाद लास्ट में आपको सिखाऊंगा क्या, कि जैसे यहाँ पर द्वि आबंध है, एल्केन से एल्कीन कैसे बनाते हैं, एल्कीन से एल्काइन कैसे बनेगा, है ना। कुछ रिएक्शंस हैं 11th क्लास का, वो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है ना। जब आप वो रिएक्शन सीख जाओगे तब तुमको फील आएगा कि हाँ हम लोग अब कन्वर्जन करने लायक हो गए। ठीक है ना। और कन्वर्जन करके आपको दिखाएंगे पूरा सेम, खासकर जो एनसीईआरटी में सारे। हो गया ये? हाँ, तो क्या बनेगा ये? देखो CH3 CH, यहाँ Br, यहाँ भी Br। ठीक है ना। और यहाँ पर 2। ठीक है ना। तो दोनों भाई ये बंद टूट गया तो दोनों पर कौन आ गए? Br आ गए, है ना। Br मतलब ब्रोमीन। ये हमारी क्या थी? अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद में आता है हैलोजन के विनिमय द्वारा। हैलोजन के सी हो गया ना इसके अंदर। अब हमारे पास में आता है वो तीसरा हो गया। लिखो थर्ड रिएक्शन। हाँ, पहले किससे किया आप लोगों ने? अल्कोहल से किया, फिर किया किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में तुमने किया किससे? पहले एल्कीन से किया, हमने, मतलब, है ना। अब हम लोग कर रहे हैं किससे? हैलोजन के विनिमय से। हाँ, हैलोजन विनिमय द्वारा। लिखो, तीसरा आ गया ना। अच्छा, हाइड्रोकार्बन से तीसरा आ गया। हाइड्रोकार्बन से खत्म हो गया, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा ना, फिर हमें देखना है हैलोजन एक्सचेंज करके आप लोग बनाते हो। देखो भाई, अभी तक जो तुम लोग रिएक्शन देख रहे थे, जो आप पहले विचरण कर रहे थे उसमें देखो हम आई कम ले रहे थे ना, बस मार्क को नहीं मिला हम लोगों ने। आई एफ लिया नहीं लिया। ये एफ जो होता है ना, अधिक विद्युत ऋणी है। दूसरा क्या है? आकार में छोटा है, तो जल्दी इसका रिएक्शन होता नहीं है। तो इसके रिएक्शन को करवाने के लिए अलग से रिएक्शन है। ठीक है ना, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है। ठीक है ना।
और वो पहले हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज करके करवाते हैं, ठीक है ना। तो हैलोजन विनिमय का मतलब क्या होता है भाई? विनिमय का मतलब होता है कि मान लो एक पहले से बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर बी आर है पहले से ही, कौन है? बी आर है। तो इस बी आर को कोई दूसरा हैलोजन रिप्लेस कर दे, मतलब उसको वहां से हटा दे और खुद आकर के बैठ जाए, तो इसे बोलते हैं हैलोजन विनिमय, यानी एक्सचेंज कर दो। तो सबसे पहला इसमें आता है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। कौन सा आता है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। सबसे पहला अरे यार, फिंकेल्स्टाइन फिंकेल्स्टाइन, ठीक है भाई, तो ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, ये मात्रा यहां नहीं आएगी, इधर आएगी, ठीक है ना। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसने क्या किया पता है? इसने NI के साथ में करवा दी इसकी रिएक्शन। लिख दो हेडिंग, लिख लिया। इसने क्या कहा? इसने कहा अगर तुम्हारे पास RX है, X कौन हो सकता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है ना। RX ले लिया आपने, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, कोई भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया करवानी है NI के साथ, NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम, और साथ में शुष्क एसीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसीटोन। अब एसीटोन कहां से आ गया बताऊंगा आगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको ध्यान रखना कि एसीटोन होता है, शुष्क एसीटोन क्या करता है? देखो Na होता है क्या? अभिक्रियाशील। क्या होता है? अगर एसीटोन नहीं डालेंगे तो ये इससे अभिक्रिया करने के बजाय ऑक्सीजन से करने लग जाएगा। किससे? तो ये ऑक्सीजन से ना करे अभिक्रिया, इसीलिए हम इसको ये डाल देते हैं एसीटोन, ठीक है ना। और फिर ये अभिक्रिया इससे करता है, ठीक है ना। अब जैसे ही एल्कील हैलाइड में NaI डालोगे शुष्क ईथर, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, क्या हो जाएगा? R और ये I बन जाएगा। देखो यहां पर X पहले से है ना, इस X को हटा देगा कौन? I, और खुद जाकर के बैठ जाएगा और NaX अलग बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या? ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद। समझ में नहीं आया? तो ये कहता है हैलोजन विनिमय, यही है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। आपको याद करना है, इसे बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मतलब नाम वाले अभिक्रिया। आपको नाम ध्यान रखना है, नाम। देखो उधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है CH3 CH2, इधर CH2, फिर इधर ये Br लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? एक ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। हमसे बोला किसी ने कि भैया एक आयोडो प्रोपोन बना के दिखाओ, एक आयोडो प्रोपेन बना करके दिखाओ, तो मैं NaI डाल दूंगा और साथ में शुष्क एसीटोन भी डालेंगे, ठीक है ना। ये हाँ हाँ, ये याद करना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो समस्या है, हमें रीजेंट्स याद रखने पड़ते हैं। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या होता है बताओ? आप बताओगे। इसके अंदर हम लोग सोडियम आयोडाइड लेते हैं एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड के साथ में, और हम इसमें क्या डालते हैं? शुष्क एसीटोन। फिर अभिक्रिया होता है तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 और ये I प्लस NaBr प्लस Na अलग बनेगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है। एक आयोडो क्या है? प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? उसी में पढ़ा होगा, हमें उससे क्या मतलब? हमारा मुख्य उत्पाद तो ये है ना, हमको तो ये तैयार करना है ना। देखो अगला एग्जांपल देखो, आप दिखाना मुझे करके। अगला क्वेश्चन CH3 CH2
और यहां लगा है Br, ठीक है ना। आपको दिया गया है NaI, बताओ उत्पाद क्या बनेगा। हाँ भाई, अच्छा पार्टी। अच्छा, इस पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, इस पे शुष्क एसीटोन में लिखेंगे, इस पे शुष्क एसीटोन, ठीक है ना। इसका उत्पाद लिख के दिखाओ फटाफट, चलो। हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। हो गया ये, देखो CH3, जिसका नाम हो देख लो इधर, CH3, CH2 आ गया, फिर C पे कौन है, CH3, ऊपर भी नीचे भी है, इससे कोई मतलब नहीं। बस द्वि आवन देखो ध्यान से, द्वि सॉरी ये हेलोजन पे अटैक करना है बस, और कुछ नहीं। CH2, CH2, और जब Br था ना, I उसे रिप्लेस कर देगा, NaBr अलग बनेगा। तो NaBr हम लिखे ना लिखे, हमारा को वो हमारा मुख्य उत्पाद नहीं है, मतलब ये हमारा मुख्य उत्पाद नहीं है, हमारा मुख्य उत्पाद ये है। तो उसका नामकरण करो। नंबर बताओ कहां से दोगे तुम इसको, नंबर 1 2 3 4 5, 5 हो गया। देखो आई पहले एम पहले आएगा, आई पक्का। तो 1 आयोडो, 3,3 तो वह लगाएंगे, फिर डाई मिथाइल पेंटेन है ना, 5 है ना, तो उसमें नाम करना आ गया, इसका मतलब है कि नहीं। अब तुम बादशाह हो गए नाम का। गलत बात फहमी तुम्हारी गलत फहमी है। अभी तुम्हें सिंपल आया है, तुम नामकरण करने में बादशाह हो गए, तुम्हारी गलत फहमी है। अभी तुम्हें हल्का हल्का आया है, सिंपल, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ जाए भाई, आ रहा मजा। हाइड्रोजन एक्सचेंज में ये हमारा पहला था। अब सुनो, देखो ध्यान से, अब आएगा स्वार्ट्स अभिक्रिया। कौन आएगा, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये जितने नाम वाले आ रहे हैं ना, ये नाम वाले तुम्हारे फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, पेपर में आता है ये। स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होता है तो बताना पड़ता है, ठीक है ना। देखो स्वार्ट्स अभिक्रिया ऐसे लिखते हैं, स्वार्ट्स, चलो ऐसे लिखते हैं, ये रेया जो है इसके बजाय टैप आएगा। स्वार्ट्स अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन लगता है, फ्लोरीन। अभी तक फ्लोरीन कहीं पर भी लगाया था नहीं, एक मात्र अभिक्रिया हमारे पास में फ्लोरीन का है, ठीक है ना। बाकी बाद में भी आएगा, लेकिन स्वार्ट्स अभिक्रिया में फ्लोरीन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन को हम लोग लगाते हैं, NaCl, हम ठीक है ना। अब आता है धात्विक फ्लोराइड, कौन कौन हो गया। देखो धात्विक फ्लोराइड कौन कौन हमारे पास में होता है, यहां मैं लिख रहा हूं धात्विक फ्लोराइड, ऐसे लिखते हैं भैया, फ्लोराइड। क्या किसमें, किसने का नहीं आएगा इसमें रिएक्शन, तो ये तो हम सब में लिख रहे थे पहले, लिखा नहीं पहले। अच्छा, इसमें मैंने ओनली सिंपल ये लिख दिया है ना। आप इसमें लिख सकते हो कि एल्किल हैलाइड। देखो ये अभिक्रिया याद रखना है, इसकी जो लैंग्वेज भाषा है, जो है लिखते हो लाइन में, जो अभिक्रिया में हो रहा होता है वही लिखते हैं नीचे। बहुत बार आदि लिख के देगा, ये लिखना पड़ेगा। बहुत बार नाम लिख के दे देगा, समझाइए। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया को समझाइए, तो पहले रिएक्शन लिख दो। पहले क्या लिख दो, रिएक्शन, क्योंकि आपको रिएक्शन याद रखना है। और रिएक्शन लिखने के बाद में जो हो रहा है रिएक्शन में, वो नीचे बयां कर दो शब्दों में, क्या से करना है। देखो लिखेंगे, आपको हम लिख करके दिखा रहे हैं। अगर आपको रिएक्शन याद है, रिएक्शन, तो अभिक्रिया याद होने के बाद शब्दों में कैसे लिखोगे। देखो मैं आपको एक का लिख के दिखा रहा हूं, एक का लिख करके, बाकी अपने आप समझ जाना कि लिखना कैसे होता है। मेन है अभिक्रिया याद रखना।
एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे, जब ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड एल्कील की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड, क्या बोला मैंने, सोडियम, तो Na लिख दो, Na के साथ शुष्क एसीटोन के साथ कराई जाती है, कराई जाती है तो क्या होता है, आपको एल्कील आयोडाइड में प्राप्त होता है। तो एल्कील आयोडाइड प्राप्त होता है, ठीक है भाई, प्राप्त होता है। देखो अब बताओ, यहाँ जो मैंने इसमें लिखा है इसमें कुछ नया थोड़ी ना है, वही तो लिखा है मैंने इसमें। तो एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शंस है, चाहे नाम वाले क्यों ना हो, पहले है उसका नाम, मान लो फिंकलस्टीन है तो फिंकलस्टीन का हेडिंग गिर दिया, फिर ये लिख दी लैंग्वेज, फिर अभिक्रिया। तो आपको लैंग्वेज याद नहीं करनी, अभिक्रिया लिख लिख के याद करनी है। लैंग्वेज अभिक्रिया में से बनाओ खुद से अपने आप, ठीक है ना। पर तुम इसको रटने बैठो क्या, इसको रटना नहीं है, इसको रटना, ये मैंने क्या कैसे देख के लिखा, यहाँ देख के लिखा, इसको मैंने रटा नहीं है, रटा भाई, रटेगा तो नहीं आएगा। रटना क्या है, अभिक्रिया। तो कितने कैसे लिया, ट्रिक कहीं काम नहीं आता, ट्रिक नहीं चलता इसमें, बस थोड़ा बहुत ट्रिक है ना, जहाँ वहाँ समझाऊंगा। किसी ने बोला फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होता है, तो ये नाम सुनते दिमाग में आना चाहिए, इसमें बनता है आयोडाइड। लेकिन जब क्या डालेंगे, एल्कील ब्रोमाइड या एल्कील क्लोराइड में जब Na डालते हैं और शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा, एल्कील आयोडाइड, ठीक है ना, आयोडाइड। चलो आगे आ जाओ। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या बनेगा, एल्कील फ्लोराइड, क्या बनेगा, एल्कील फ्लोराइड। तो धात्विक फ्लोराइड जैसे कौन कौन हो गया इसके अंदर, Hg2F2, Hg2F2, SbF3, और कौन कौन हो गया इसका, बहुत मस्त मस्त इसमें देखो, AgF सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है ना। ये कौन है, ये सब है धात्विक फ्लोराइड, अरे ठीक है ना। COF2, CO कौन होता है, कोबाल्ट। इन धात्विक फ्लोराइडों को जब तुम लोग डालोगे, फिर से वही शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी, हाँ, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब इसको तुम डालोगे, और साथ में क्या करना है, गर्म भी करना है, ठीक है ना। बस ध्यान रहेगा, छापो इसको बराबर से, और रिएक्शन अब बना के दिखाना खुद से। देखो ठीक है भाई, श्वार्ट्ज अभिक्रिया बनाए। देखो हमारे पास यहां पर मान लो C मतलब R है और यहां पर X है, ठीक है ना। X कौन होगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आप इसमें डालो सिल्वर फ्लोराइड, क्या नाम है इसका, और साथ में इसको हीट करना है, गरम करना है, क्या करना है, तो R और यहाँ को F मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, AgX, और मिलेगा AgX मिलेगा। इसका नाम क्या है, एल्कील फ्लोराइड, एल्कील फ्लोराइड, ठीक है ना। एल्कील फ्लोराइड बनाने का ये सबसे सर्वोत्तम विधि है। लिखो एल्कील फ्लोराइड बनाने का यह सर्वोत्तम विधि है भाई साहब, सर्वोत्तम विधि है। समझ में आया कि नहीं आया,
सर्वोत्तम विधि है ये एल्किल फ्लोराइड बनाने का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ये ना रिएक्शंस याद करने पड़ते हैं। अब मैंने लिख दिया, आज मेरे को याद है, मैं अगर 1 महीना छोड़ दूंगा ना, ये मेरे दिमाग से फिर गायब हो जाएगा। इसीलिए किसी को दिलो जहन में बचाए रखने के लिए उसे बार बार देखना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को ना अपने दिमाग में रखने के लिए बार बार देखना पड़ता है। तुमको देखो ना, अगर तुम किसी को देखना बंद कर दो तो तुम्हारे दिल से दूर हो जाएगी वो। हमें किसी की लगी पड़ी थी लत, हमें किसी की लत लग रही है, हो भी तो सकता है। हाँ हो भी सकता है, हो जाएगी। मतलब हो जाएगी, मतलब हमको मान लो लत लगी किसी की। अब मैं एक चेहरे को हर दिन देखता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। एक दिन वो गायब हो जाए, एक दिन वो मतलब कहीं चली गई, अब हम जहां रोजाना देखते थे ना वहां वो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी निगाह वहां फिर भी जाएगा, जाता है ना, इससे अनुभव है। मान लो हम गए, मुझे पता वहां पर नहीं है, लेकिन मेरी निगाह वहां से जाते वहां पे जरूर जाएगा। अरे जाएगा ना निगाह, लेकिन ये कब तक? तुम रोजाना जाओगे, फिर एक समय ऐसा आएगा 10 दिन 20 दिन बाद तुम भूल जाओगे, है ना। जो तुम्हें उसका लत लगा था ना, वो लत धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना, चाहे कितने तगड़ा मोहब्बत क्यों ना हो। तो सेम यहाँ पर है। और चलो यार वो तो मोहब्बत की बात है, तुम रोजाना देखते हो, ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, तुमसे याद कर लो, आज अच्छे से याद कर लो, तुमको आ जाएगा। तुमको 2 दिन तक याद रहेगा, बस फिर गायब। इससे तो शाम तक याद दिया। अब तुम्हें अगर इसको दिमाग में रखना है ना, तो हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो भाई आ जाओ, अच्छे से एग्जाम्पल देखो इसका, ध्यान से एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल लगा ना इसका? यस सर। देखो एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास में CH3 है, CH2 है, CH2 है ना, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? AgF, और गर्माहट दे दी। गर्माहट नहीं दोगे तो होगा ही नहीं काम, गर्माहट देना जरूरी है भाई साहब, अभी क्रिया ना फिर फेवर करता है। AgF डाल दिया आपने, तो CH3 CH2, फिर CH2, और यहाँ पर क्या आ गया? F हो गया, और साथ में AgBr बाहर हो जाएगा। Ag सुनते हो? AgBr वाले आए हैं, ठीक है, ऐसे ही बोलेगा ये। मतलब ये वाली कहानी हो गई, BR है, BR कहता है इनसे Ag सुनते हो, AgF आए हैं, तो ये बोलता है इसको रुको हम आते हैं, इतने BR निकल लेती साथ में उसके, अपने आप छोड़ देती है यहाँ पे, मतलब ये AgF में से F छोड़ के और BR लेके भाग गया, है कि नहीं। आगे देख रहा है साला हमारे साथ कौन F लगा हुआ है कि नहीं। नाम बताओ इसका नाम। हाँ, 2 फ्लोरो, वो हम तुमको चेक कर रहे थे, 1 है कि 2 पे। प्रोपेन, ठीक है भाई, वो हम तुमको देख रहे थे कि तुमको नामकरण करना ठीक आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। साहब लो इसको, स्वार्स अभिक्रिया भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एल्किल फ्लोराइड हम लोग बनाते हैं, किसी को समस्या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब तक मैंने तुमको जितना सिखाया है उसके आधार पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई। देखो सुनो ध्यान से, प्रोपेन से फ्लोरो, प्रोपेन से FLUO, फ्लोरो, फ्लोरो, प्रोपेन से फ्लोरो प्रोपेन बना के दिखाओ, बनाइए। ये है क्वेश्चन, ऐसा आता है पेपर में, तो उसमें लिखा हुआ ना कैसे प्राप्त करेंगे। ये सिंपल सा है, पहले तो मैं आसान सा ले रहा हूं। प्रोपेन का पहले आप क्या लिखो? संरचना। क्या लिखो? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे? जो बनाना है और जिससे बनाना है उन दोनों की संरचना लिखेंगे। संरचना तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 और CH3, ये क्या है? प्रोपेन है, और हमको बनाना क्या है? फ्लोरो। CH3 CH2 और यहाँ पर कौन आएगा? CF2F,
आपको इससे इस पे जाना है। बताओ कौन कौन से इसमें केमिकल गिरोगे जो आपको ये प्राप्त होगा। इसे ही कहते हैं कन्वर्जन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण। बताओ ये कैसे बनेगा। तुम कह रहे हो उसमें एजीएफ गिर दो, इसमें डायरेक्ट एजीएफ गिरे क्या करोगे, कुछ भी नहीं होगा। अब सोचो, अब आपको दिमाग लगाना है कि आप अगर एफ लगाना चाहते हो तो आपको पहले यहाँ पर या तो सीएल चाहिए या फिर बीआर चाहिए, है कि नहीं। कौन चाहिए भाई, सीएल या फिर बीआर। तो आपका पहला मकसद होना चाहिए कि हम इसके ऊपर बीआर या सीएल कैसे लगाएं। अब सोचो कोई विधि जिसमें आपने सीखा हो एल्केन से एल्किल हैलाइड का विरचन करना। एल्किल हैलाइड का विरचन करना सीखा है तुमने। अरे अभी तुमको सिखाए नहीं थे हम। अगर हम Br2 डाल देंगे और H म्यू डाल देंगे तो यहाँ Br नहीं लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा ना, लग गया Br। अभी तुमको सिखाए थे ना हम। अगर आप लोग ये बनाना चाहते हो इससे तो आप डायरेक्ट तो इससे वो बना नहीं सकते, पहले आपको ये बनाना पड़ेगा। अब अगर हम इसमें डाल देंगे क्या चीज, AgF, तो बन जाएगा। इसे कहते हैं विरचन, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं स्थानांतरण करना। इसमें था ना क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आप इस चीज को इस चीज में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये क्वेश्चन तब हो पाते हैं, इस तरह क्वेश्चन, जब तुम्हें सारे याद हो रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, ऐसे ही कुछ सोचना, इससे तुम्हारा ना पिछला सीखा हुआ सब कुछ याद आ जाता है। अगला क्वेश्चन सामने ये रहा स्क्रीन पे देखो। हाँ इसमें हीट देंगे भाई, अगर हीट नहीं देंगे तो विक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। देखो गर्माहट भी देना जरूरी है। सुनो, अब मेरे पास है ब्यूटेनॉल, कौन है, ब्यूटेनॉल से आयोडोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन बनाओ। चलो ब्यूटेनॉल से बनाना है, आयोडोब्यूटेन बना के दिखाओ। चलो जो बना देगा उसको 2 रुपए दूंगा अभी। आयोडोब्यूटेन बताओ कैसे बनाओगे, सोचो दिमाग लगाओ। यही तो है विरचन, कन्वर्जेंस, इन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंस, स्थानांतरण। परिवर्तित कीजिए ब्यूटेनॉल को आयोडोब्यूटेन में, कैसे बनाओगे सोचो, दिमाग लगाओ। इनको करने के लिए ना तुम्हारे पास होना चाहिए दिमाग नहीं, नॉलेज इस चीज को लेकर के कि ब्यूटेनॉल होता क्या है। तुम्हें पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। वाह, मालूम है ना, CH3 CH2 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 OH, इसका नाम है भैया ब्यूटेनॉल। इसका ध्यान रखना, एल्कोहल होता है, OH बोलते हैं। अब तुमको इस चीज से मतलब ब्यूटेनॉल से कहां पर पहुंचना है, आयोडोब्यूटेनॉल पे। देखो आयोडो, अरे क्या लिख दिया मैंने, CH3 CH2 CH2 और आई। अब आप डायरेक्ट एल्कोहल तुम ये बना नहीं सकते, तो सोचो ये किससे बनता है। वैसे इसका नाम तो 1 आयोडोब्यूटेन हो जाएगा। अरे नाम से क्या मतलब, मेरे को काम तो पहले ये करके तो दिखा। तो आयोडोसिलोन से बनेगा हाँ अब तुम इसे H2 कब गिरोगे, ये एल्केन थोड़ी है, वो एल्केन पे गिरते हैं ना। अरे भैया H2 तो भैया उस पर गिरते हैं एल्केन पे, ये एल्केन है, ये रहा एल्केन मुक्त मूलक। तुमको पहले क्या चाहिए, तुम इसको तब बना पाओगे ना जब तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारे पास होना चाहिए CH3 CH2 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 और Br, ये होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। और तुमको मैं ये पढ़ा चुका हूं, तुम्हें फिर भी नहीं आ रहा। यानी तुम लोग एल्कोहल से ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाओगे, अरे तुमको समझाया नहीं था मैंने, तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते थे, प्रूफ हो गया। अरे भैया एल्कोहल से SO2 Cl2 डालो ना, Br2 घेरो इसमें। तुम सबसे उत्तम तरीका था एल्कोहल से बनाने का, ये तो क्या तुमको याद नहीं है ना। हमको सोचना है कि कैसे बनेगा। हाँ बेटा SO Br2 गिरते थे आप,
तो 2 कहां से आ जाएगा? SO2 कहां से आ जाएगा? हां SO ये SO आएगा, SO आएगा Br2, SO Br2, SO2Cl2 कर दे तुम के, सॉरी SOCl है ना, तो SOBr2 आएगा, तो ये ठीक है ना। अरे Cl होगा तो Cl आएगा, Br आएगा तो Br आ जाएगा, ठीक है ना। बताओ फटाफट से कैसे SOBr2 कर दो, या तो तुम इसमें SOCl2 भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ा है। फिर यहाँ पर Cl आ जाएगा, कौन आ जाएगा? अब Cl से तो ये आराम से बन सकता है, क्या गिरो उसमें NaI गिरेंगे और शुष्क गिरेंगे एसीटोन, एसीटोन। देखा तुमने अभी कुछ ही दिन हुए पढ़ाए हुए और भूल गए, और जिनने पहले ही पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्या हाल हो रहा होगा? याद होंगे ना कोई रिएक्शन? याद होंगे? पहले हमेशा फर्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी केवल इतने से आए हैं रिएक्शन, इतने सभी आए हैं बेटा, है तो बहुत सारा, आए इतने से हैं। 100% में से भी केवल 1% आया है अभी क्रियाएं, अभी भर भर के आएगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या होता है। इसलिए कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर दिन पढ़ाई चाहिए तो चाहिए। हो गया तुम्हारा ये? हो गया ना। तो यहाँ हमारा खत्म होता है हेलो एल्केन का विरचन, किसका? इसके बाद में आता है हेलो एरीन, कौन आता है? हेलो एरीन का विरचन। तो हेलो एरीन का विरचन हम लोग करें अगली क्लास में ना, ज्यादा हो जाएगा इसमें तुम्हारा। फिर फिलहाल तुम ना इस रिएक्शन को याद रखो, इस रिएक्शन को याद रखो, ठीक है ना। हेलो एरीन अपन लोग करेंगे ना विरचन अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, है ना वीडियो को, तभी तो हमारा कुछ फायदा होगा थोड़ा बहुत। ये वीडियो हमारी जो है ना आज आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। थैंक यू।